हेलो बच्चों। हेलो बच्चे, हेलो दोस्तों हैं। ठीक है, हम लोग का लास्ट है ये फॉरवर्ड से आगे की ओर जो हम दोनों जैसे जैसे कि क्वेश्चन आएगा ना, इसमें आगे खत्म होने वाला है। हम दोनों साथ में काम करने जा रहे हैं और काम को बीच में ही कोई छोड़ देता है, उसका ये दोनों लास्ट क्वेश्चन है 29 और 30। इसके बाद ये फॉरवर्ड वाला बता देना टॉपिक था ना, क्या था? क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉरवर्ड। जो फॉरवर्ड से करता था कौन, फॉरवर्ड से साथ छोड़ देता, लेफ्ट द फॉरवर्ड, फॉरवर्ड से जैसे हम दोनों साथ में चल रहे हैं, कहाँ जाना, यहाँ से जाना, दिल्ली जाना, ठीक है। हम दोनों साथ जा रहे हैं। बीच में ही कोई काम छोड़ दे, जैसे मैं ए आप बी, हम दोनों कहेंगे चलो साथ में चलना है और ए काम को छोड़ देता है तो बी अकेले जाना पड़ेगा ना, तो क्या हुआ, धोखा देना। ये उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये दो क्वेश्चन फटाफट हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ से लेकर शुरू से लेकर यहाँ तक पढ़ना। फिर सेकंड स्टेप जहाँ है रहेगा वहाँ रुक जाना, ठीक है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो निश्चित समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को पूरा किया तो कुल काम 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, पूरा तेजी में पढ़ना, ठीक ना। समझ में आया नहीं है? पहला पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जहाँ है रहेगा वहां पर करना, रुक जाना, ठीक ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं तो इतना तो समझ में आएगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में, ये डाटा रहेगा यहाँ पर क्या करना, अंडरलाइन। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, आगे तो रुक जाना है। क्या बोला, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, हम लोग को क्या करना है, लिख देना है। तो फटाफट हम लोग बनाएंगे ही, क्योंकि आपको तो पता चल चुका है, इतना लास्ट तक आप आ चुके हैं, आपको तो पता चल चुका है। जो डाटा गिवन रहेगा उतना डाटा लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, जहाँ है आएगा रुक जाना है। बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या आ गया, है बी, बी में आ गया तो बी में अंडरलाइन कर लिए, 15 कर लिए। है आया तो है में रुक जाना। जहां पर है आएगा बनाने का क्या सिस्टम है, जहां पर है आएगा जितना डाटा दिया रहेगा उतना डाटा को लिख लेंगे, लिख लिख के तो फटाफट क्वेश्चन बनेगा, कहीं भी क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। क्या बोला, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ये कौन, मैं 10 दिन में किया, बी आप कितना दिन में, 15 दिन में आप कर सकते हैं। कितना दिन में तो लिख लेते हैं, बी कितना दिन में किया, 15 दिन में, लिख बी 15 दिन में, ठीक है। यदि वो एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद ए ने काम को छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को पूरा किया तो कुल काम 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ दिया, देखिए फिर पिछला क्वेश्चन के वैसे दो को दिए से, ए ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। ये क्वेश्चन कहाँ का है, एसएससी का है, सीजीएल का है, ठीक ना। क्या ए ने काम छोड़ दिया, क्या लगा, तो कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। हमारे पास दो चीज है, पूछा कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो क्या आपको पता है टोटल वर्कडन में से बी को घटाएंगे तो ए मिलेगा। जो पूछता क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, ए के बारे में, मतलब ए रहना चाहिए, तो टोटल वर्कडन में से बी को हटा देंगे, ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, ठीक ना। फटाक से बना लेते हम लोग। इसको तो करना था ना, क्या करना है, ये दो को ऐसे तीर खींचना है, ऊपर क्या लिखा था लास्ट में, टोटल वर्कडन, ये तो आपको पता है। सुबह क्या रहता है, टोटल टाइम रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, इफिशियंसी रहता है। हाँ तो टोटल ये दोनों क्या, ये दोनों के एलसीएम का आंसर क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है। तो ये दोनों का एलसीएम का कितना आएगा, 30 आ जाएगा, निकाल के देख लीजिए, 10 3 30। इफिशियंसी निकालने के लिए कहते हैं टेबल पढ़ते हैं, 10 का टेबल पढ़े कितना बार में 30 आएगा, 3 बार में। 15 का टेबल कितना बार में आएगा, 2 बार में, तो लिख दिए। फटाफट बनाना है, ठीक ना, इसमें कोई झंझट नहीं। तो कहा ए ने काम छोड़ा, क्या करना, कितने दिनों, पूछा ना कितना, लास्ट में देखिएगा उसके बाद कितना दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ा, कितना दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा, मतलब दो आदमी है, कितना दिनों के बाद ए के बारे में पूछा जा रहा है, ये तो रहेगा ही। तो बी का टोटल वर्कडन पूरा का है, तो हम लोग किसका करेंगे, बी का वर्कडन घटाएंगे तो ए मिल जाएगा, वही तो पूछ रहा है। चलो कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लीजिए, माइनस का साइन देते हैं किसका, यहाँ लिख देते हैं वर्क डन ऑफ ए का, ए का वर्कडन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक ना। तो ए का वर्कडन कैसे मिलेगा हम लोग का, इफिशियंसी तो 3 है, यहाँ पर क्या दिया हुआ, ए ने काम छोड़ दिया, यहाँ पर देखिए, यदि वो एक साथ काम करते हैं और निश्चित समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य पूरा किया तो कुल काम 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितना दिन में, 9 दिनों में, देखिए 9 लिखा हुआ है, 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। ए ने काम को छोड़ दिया और बी ने शेष काम को पूरा किया तो कुल काम 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 9 दिनों में, तो 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। 9 बी का क्या मिल जाएगा, 9 का टाइम मिल गया हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं टाइम। देखिए हम लोग को निकालना वर्क ऑफ किसका निकालना है, ए को रहने देना बी के, वर्क ऑफ बी पूछ रहा है, हम लोग को बी का पूछ रहा है ना, तो हम लोग को ए निकालना है, तो हम बी, सॉरी बी ना, बी का घटाएंगे तो ना,
हम लोग ए को रखना है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा, देखिएगा वर्क डन ऑफ ए, यहाँ पर निकल के हम लोग को देखिए कैसे कैसे वर्क डन ऑफ बी निकालना, वर्क डन ऑफ बी कैसे निकलेगा, हमारा क्या दिया 9, बी ने शेष कार्य को पूरा किया तो कुल 9 दिन लगा बी, तो क्या कैसे निकलता है, टाइम इंटू इफिशियंसी, टाइम कितना, टाइम यहाँ पर दिखाता है इंटू इफिशियंसी, तो टाइम हमारा कितना दिया हुआ है 9 बोला है, तो 9 लिख देंगे। इफिशियंसी कितना है, बी का इफिशियंसी, तो बी का इफिशियंसी कितना 2 है, ऊपर देखिए इफिशियंसी लिखा हुआ है, इफिशियंसी के नीचे ये सब नीचे 2 है, 2 का केस का बी का, तो बी का इफिशियंसी कितना दिया 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख दो, कितना आ जाएगा 18 आ गया, तो वर्क ऑफ बी कितना आया, वर्क ऑफ बी कितना आ गया 18 आया है ना 18, तो हम लोग 18 यहाँ पर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये शॉर्टकट ट्रिक है निकालने का, सीखना पड़ेगा आपको, ठीक ना, तो 10 में से 8 गया 2, ये 2 में से 1 गया 1, 2। अब क्या पूछा, ए ने काम छोड़ा, कितना दिन के बाद ए काम छोड़ा होगा, मतलब टाइम पूछ रहा है, तो लिख लेते हैं टाइम किसका, ए का, वर्क डन कितना हमारा 12 है, 12 लिख लेते हैं, एफिशिएंसी किसका ए का, जब टाइम पूछा तो यही का एफिशिएंसी रहेगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम यही रह जाएगा, टाइम बराबर क्या हो जाएगा वर्क बटा एफिशिएंसी, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ लिखा गया वर्क, यहाँ एफिशिएंसी रहेगा, इसका ए का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी कितना है, ए के सामने जाइए 3 है, 3 के ऊपर एफिशिएंसी लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 3 से कट करिए, 4 3 जा 12, कितना आंसर आ गया 4, 4 हमारा क्या हो गया आंसर, समझे। ए ने काम क्या पूछा लास्ट में, कितना दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा, कितना दिनों के बाद ए काम छोड़ देगा, हमारे पास 2 चीज है, ए है और बी है, पूछ रहा ए कितना दिन, शॉर्टकट ट्रिक बनाने का ये ट्रिक है, दिमाग है, ठीक ना, इसको ध्यान से देखिए, 2 चीज हमारे पास है, ए ने काम को छोड़ दिया, कितना दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो पूछ रहा क्वेश्चन में पूछा कितना दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो जिसको पूछेगा क्वेश्चन में उसको जवाब देना पड़ेगा ना, तो उसको तो रखना ही पड़ेगा, तो ए को हम रखेंगे, तो ए को देखिए, ए को हम रखे ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए है कि नहीं, ए को हम रहने दिए, किसको सेपरेट किए पूरा वर्क डन में से हम किसको सेपरेट किए बी को, तब ना ये मिलेगा, 2 चीज है, एक को हमको भगाना है तो ए को रखना है, 2 चीज है, ए को भगाना है, ए को रखना, जो पूछेगा उसको रखना है, क्वेश्चन में जो जिसको पूछेगा उसको क्या करना है रखना है, जिसको नहीं पूछे उसको भगा देना, याद रखिए शॉर्टकट ट्रिक बनाने का ट्रिक ही है, तो ठीक है निकल गया, देखिए बी को हमसे नहीं पूछा था तो बी को हम भगा दिए, बी क्या कहते हैं वर्क डन, उसका वर्क डन बी का कैसे है, देखिए टाइम इंटरफेसिएशन जो को दिखा दिए, 9 दिया हुआ तो उसका समय देखिए, बी ने शेष काम को करते हुए कुल 9 दिनों में पूरा किया, 9 कितना 9 देखिए 9 दिन, तो टाइम 9 था तो 9 लिख दिए, क्योंकि देखिए 9 दिनों है, दिनों मतलब टाइम होता है, 9 लिख दिए, एफिशिएंसी किसका था बी का, बी का सामने जाइए 2 है, 2 के ऊपर देखिए एफिशिएंसी लिखा हुआ है ना, नीचे आइए 2 है, 2 के सामने बी है, बी का एफिशिएंसी 2 था तो 18 आ गया, हम लोग 18 घटा दिए, टोटल वर्क में से वर्क डन जिसका बी का हटा दिए, क्या क्यों हटा दिए, क्योंकि हमको ए को लाना था इसीलिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर टाइम ऑफ ए निकालना, कितना दिनों के बाद छोड़ेगा, काम को छोड़ दिया, कितना दिनों का काम छोड़ता है, टाइम ऑफ ए, यहाँ क्या लिखा दिया वर्क है, वर्क ये वाला वर्क नहीं लिखेंगे, ये वाला वर्क लिखेंगे, क्योंकि काम छोड़ने के बाद आया ये 12 लिख दिए, 3 कहाँ से गए, इसका इफिशियंसी ए काम करना करेगा, ए का इफिशियंसी कितना है, ए का इफिशियंसी 3 है तो 3 लिख दें, घटा दें 4 आ गया, कट गया, ठीक है 4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, आई होप इसको समझ गए होंगे आप, इसको मिटाकर इसको बता दें, इसी तरीके से ये भी देखिए, एक ठोर बताएंगे ना तो अच्छी तरीके से उसी तरह वो भी बनेगा, देखिए पहले क्वेश्चन को तेजी से पढ़ना है, पहला ट्रिक है पूरा क्वेश्चन में फटाक से पढ़ना, ए बी और सी क्रमशः 10 12 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, वो एक साथ काम करने शुरू करता है, लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य को पूरा किया तो कुल काम 7 दिन में पूरा हो जाएगा, फिर पता चला करे कि कितने दिनों के बाद बी और सी ने काम को छोड़ा, नीचे देखना है इसमें, जब बी कहेगा ना इस दोनों छोड़ दिया वो दोनों कर लिया, क्या देखिए बी और सी ने काम को छोड़ा, कितना दिनों के बाद बी और सी ने काम छोड़ा, तो बी और सी को रखना है, बी और सी का जो पूछा है तो बी और सी का वर्क डन को रखेंगे, जैसे में ए ने काम छोड़ा तो ए को रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लास्ट में पूछा कितना दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा, जिसको पूछेगा उसको रखना है उसका वर्क डन को, जिसको नहीं पूछे उसका वर्क डन को भगा देना है, जिसका वर्क फिर से बोलिए, जिसके में क्वेश्चन में पूछे लास्ट में बी और सी ने काम को छोड़ा कितना दिनों को छोड़ा, तो जिसको पूछेगा उसका वर्क डन को रखना है, जिसको नहीं पूछेगा उसको भगा देना, 6 मार्क भगा देना, ठीक ना। देखिए अब अंडरलाइन करना, ए बी सी क्रमशः में क्या होता है लगातार, ए बी और सी ने 10 12 15 दिनों में एक साथ काम कर, सकते हैं, जैसे मार्कर को बनाना है, ए मैं हूँ मैं करता हूँ 10 दिन में, बी आप है
जो आप 12 दिन में करते हैं सी बोर्ड भैया 15 दिन में इसको क्या बनाते हैं, इसको मार्कर को बनाते हैं। जो डाटा दी है वो डाटा को हम लोग लिख लेंगे। तो फटाक से इतना तो लास्ट क्वेश्चन को पता तो चल ही गया होगा। फटाफट कीजिए। ए बी सी लिख लिया। ए का कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। बी का कितना दिया हुआ बी आप है, आपका 12 दिया हुआ है। बोर्ड भैया का कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ है। फिर क्या करना है, ऐसे करके ऐसे करना है। शुरू में क्या रहता है टोटल, जितना पता है उतना फटाफट पहले उतना काम कर लीजिए। इतना हम लोग को पता है, हमेशा पता रहता है। इफिशियंसी हो गया है, ये क्या हो गया, इतनी कैल्शियम कितना होगा जल्दी बताइए, निकालिए कितना देगा, कैल्शियम आ जाएगा 60। इफिशियंसी कैसे निकलता है, ये इफिशियंसी कैसे निकलेगा, इसका टेबल पढ़ने कितना बार में 60 अगर 10 6 जा 60, टेबल पढ़ने से क्या निकलता है इफिशियंसी। लास्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग को आ रहा होगा। 12 के टेबल पर 12 5 जा 60, 15 15 4 जा 60, 15 4 जा हो गया ना। जितना पता था तो हम लोग लिख दिए। फिर अब आगे पढ़ते हैं। बी एक साथ काम करते शुरू करते हैं, लेकिन निश्चित समय के बाद बी और सी ने काम को छोड़ दिया और ए ने शेष काम को पूरा किया। क्या बोला, ए ने शेष काम को पूरा किया, कुल काम 7 दिनों में पूरा किया होगा। तो पता करें कि बी और सी ने कितना। जब भी बोले बी और सी ने काम को छोड़ दिया, जब भी नीचे देखना बी और सी छोड़ दिया, ए छोड़ दिया, ऐसा जब भी बोले उसको रखना, उसका क्या रखना, उसका वर्कडन को रखना है। जिसके बारे में ना पूछे उसको वर्कडन को हटा देना। जैसे बी और सी पूछा तो बी और सी को रहने देंगे, किसको हटाएंगे, यहाँ पर माइनस का साइन दे दीजिएगा इसे, और यहाँ ब्रैकेट लिखिएगा किसका, बी और सी तो है ही, बी और सी है, और ए बी और सी है, यहाँ पर क्वेश्चन है ये है नहीं है लास्ट में काम छोड़ने वाला पर, तो यहाँ लिख देंगे वर्क डन ऑफ ए। तो क्या करना, वर्कडन को सब हटा देना है। तो हम वर्कडन ऑफ ए खोजिए, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं, यहाँ पर समझाते हैं। पूरा हटा देते, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट बताएं। देखिए क्या करेंगे, बी और हाँ, तो वर्कडन लिखते हैं, वर्कडन ऑफ ए, वर्कडन करेंगे क्या, टाइम इंटू E/F/I/C, इफिशियंसी है। टाइम कितना दिया हुआ है, ए का टाइम कितना दिया हुआ है 7, क्योंकि हम लोग किसका निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखा था ये लिख दिया। टाइम कितना है, ए का टाइम 7 दिया हुआ है। ए का एफिशिएंसी देखिए, ए का एफिशिएंसी देखिए सामने का 6 है, 6 के ऊपर एफिशिएंसी लिखा हुआ था, 6 लिख दिया, 42 आ गया। क्वेश्चन को फटाक से बनाना है, देखिए कितना लंबा लंबा क्वेश्चन है, इसमें डरिएगा मत, सीधे देखिएगा बी और सी ने काम को छोड़ा, लास्ट में देखिएगा ऐसा कुछ बोला, बी और सी ने काम छोड़ा, ए ने कितना दिन का छोड़ेगा, ए कितना दिन का छोड़ेगा, तो टोटल वर्क डन में से जिसको पूछे कितना दिन में छोड़ा उसको रखना है, लास्ट में पूछेगा ना कितना दिन का छोड़ेगा तो उसको रखना है, जिसका नहीं पूछे उसको भगा देना, ठीक ना। देखिए क्या किया हम, बी और सी के बारे में पूछा कितना दिन बाद छोड़ेगा, तो बी और सी को रखेंगे। तो बी और सी में कौन नहीं है, ए नहीं है, तीन चीज हमको है, ए है बी है सी है, बी सी क्वेश्चन में पूछ रहा है, बी एस सी क्वेश्चन में है ए नहीं है, तो ए को हटा देंगे, ठीक है। तो ए का वर्क डन कितना आया, 42 आया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 42, यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, बी एंड सी बच जाएगा, बी एंड सी का क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। आपको बार बार पिछले क्वेश्चन बताए, कितना आ गया 18 आ गया, कितना आया 18 आ गया, 18 आया ना। क्या पूछा, सीधे फटाक से एकदम क्वेश्चन आएगा, ऐसे ऐसे बना जैसे जैसे हम बता रहे, जैसे सीखिए पहले से जो बेसिक है तो उसको हटाइए, क्योंकि बेसिक को नहीं बनाना, फटाक से क्वेश्चन को डन करना है। तो जब भी पूछे बी और सी ने काम को छोड़ दिया, बार बार बोल रहे हैं बी और काम को छोड़ दिया, सी और डी ने काम को छोड़ दिया, कितना दिनों के बाद छोड़ा, जिसको बारे में पूछे उसको रखना, उसके बारे में जिसके बारे में नहीं पूछे उसके बारे में को हटा देना, बार बार बोल रहे हैं, चलिए फटाक से बनाते हैं, अब समझ में आपको आगे आप समझ रहे हैं। तो बी और सी ने कितना दिन को कितने दिनों पूछा, कितना दिनों के बाद बी और सी ने काम को छोड़ा, कितना दिनों, टाइम पूछ रहा है, कितना दिनों मतलब टाइम होता है, तो टाइम लिखते हैं इसका बी और सी, बी एंड सी, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर क्या था, टाइम इफिशियंसी था, टाइम पूछा, टाइम हमसे पूछ रहा है, तो टाइम को यहीं पर रहने देते हैं, क्या हो जाएगा वर्क बटा
ये गुना में एफिशिएंसी कहाँ उतर के यहाँ जाएगा, देख लीजिए। वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो हमारा टाइम पूछा, टाइम को यहीं रहने देंगे, एफिशिएंसी को हटाएंगे और यहाँ ला कर रख देंगे, बट्टा में एफिशिएंसी लिखा जाएगा ना। वर्क बटा एफिशिएंसी, तो वर्क कितना हमारा 18 है, 18 लिख लेते हैं। एफिशिएंसी बी एन सी का एफिशिएंसी कितना आएगा, देखिए वर्क डन ऑफ बी एन सी था ना, बी एन सी लिख लिए, उसी का वर्क डन है ये, तो 18 लिख दिए, देखो बी एन सी था। और बी और सी का एफिशिएंसी नीचे लिखना, बी और सी का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी कितना है 5, एफिशिएंसी के नीचे देखिए बी 5 है, 5 के सामने जाइए कितना, बी के सामने जाइए 5 है, ऊपर देखिए एफिशिएंसी है, बी का एफिशिएंसी 5 है तो 5 लिख लेते हैं। सी के सामने जाइए 4 है, 4 के ऊपर देखिए एफिशिएंसी है, सी का एफिशिएंसी कितना है 4 है, देख लीजिए एफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी के नीचे 4 है, इधर ये देखिए सी है ना, तो सी का एफिशिएंसी कितना है 4 है, ऊपर देखिए एफिशिएंसी लिखा हुआ है, सब एफिशिएंसी है, तो लिखिए सी का एफिशिएंसी 4 है, 4 लिख देते हैं, कितना 18 अपॉन 5 और 9, 9 टू ज़ा 18, आंसर कितना आ गया 2, तो हमारा क्या आ गया आंसर। बनाने के लंबा मेथड से बना देते हैं, शॉर्टकट ट्रिक से बनाइए, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक काम करेगा। ऐसे सीजीएल का ज़रा कटअप आ गया, ये भी इससे किसका 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 क्वेश्चन है, सीजीएल 2021 का है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन में आया, लास्ट में देखिए बी और सी ने काम को छोड़ा, चाहे बोला बी ने काम छोड़ा, सी ने काम छोड़ा, जब भी ऐसा क्वेश्चन में रहे, इतना तो आपको निकालना तो आता ही है। जो नहीं रहेगा देखिए बी है और सी यहाँ पर दिया हुआ है, ये नहीं है, तो ए का वर्क डन को फटाक से आंख मुंड घटा दीजिएगा, फटाक से दम लिख दें वर्क डन ऑफ, देखिए वर्क डन ऑफ यहाँ पर लिखे, देखिए वर्क डन ऑफ ए, जो यहाँ पर नहीं रहेगा लास्ट में उसको घटा देना, फटाक से घटा दीजिए। क्वेश्चन बनाने का शैली सिखा रहे हैं कैसे कैसे करते हैं। यहाँ 18 आ गया क्या, वर्क डन ऑफ बी एन सी, बी एन सी बच गया, ठीक ना, समझ रहा है ना। फिर टाइम पूछा था बी एन सी कितना टाइम लेगा, पूछा ना कितना दिनों के बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया, तो टाइम बी और सी का है, 18 क्या होगा, ये 18 वर्क डन ऑफ बी एन सी है, एफिशिएंसी लेंगे बी और सी का, बी एन सी का काम कर रहा है तो बी और सी का एफिशिएंसी लेगा ना, इसको बनाने में बी एन सी को बोला जाएगा, बी एन सी बनाओ, तो बी और सी थकेगा ना, तो बी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ था, बी का एफिशिएंसी 5 था, देखिए एफिशिएंसी के नीचे देखिए एफिशिएंसी लिखा, एफिशिएंसी के नीचे ये 5 है, 5 के सामने देखिए बी है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है ना, 5 लिख दिए। फिर सी का एफिशिएंसी कितना है, सामने देखिए 4 है, एफिशिएंसी देखिए 4 है, 5 4 9 काटे 2, 2 हमारा क्या गया आंसर आ गया, तो 2 में जाकर क्या करेंगे हम लोग टिकट कर देंगे। ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, किसका, लेफ्टिंग ऑफ फॉरवर्ड, मतलब आगे से जो छोड़ता है काम को, आगे से छोड़ा कि नहीं, देखो करा ना, एक साथ काम को करना शुरू किया, लेकिन निश्चित समय के बाद, देखो बाद लगा हुआ मतलब आफ्टर वाला, बाद वाला ये था, निश्चित समय के बाद बी ने काम को छोड़ दिया, बी एन सी के काम को छोड़ दिया, जैसे थोड़ा आगे से, मतलब हम जैसे आप हैं और हमें, हम दोनों कहेंगे चलो भाई काम करते हैं, हम लोग मार्कर मार्कर बनाने वाला फैक्ट्री में चलते हैं, कहाँ चलते हैं, दिल्ली चलते हैं, ठीक ना। हम दोनों गए, कुछ दूर आगे तक गए, फिर एक 10 किलोमीटर गए, उसके बाद कहेंगे भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैं बोला कि मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, तो मुझे कुछ का जरूरी काम आ गया था, आपको जाना पड़ेगा, हम तो नहीं ना गए ना, अगर आगे के छोड़ा ना, अभी हम शुरुआत किए कुछ देर के बाद छोड़ दिए काम को, तो ये कहाँ कहाँ से छोड़ा जा रहा काम को, फॉरवर्ड, मतलब कुछ देर चला वो छोड़ दिया। अब ये क्वेश्चन ये था, अब क्वेश्चन आने वाला है जो पीछे से छोड़ेगा, बैकवर्ड से छोड़ेगा, लंबा समय तक काम किया, 15 दिन तक समय किया, 50 दिन तक समय किया, कहेगा 2 दिन पहले छोड़ दिया, जैसे आपका रिटायर आप होने वाले हैं, 2 दिन पहले कहेगा भाई अब हम नौकरी नहीं करेंगे, ये कैसा बात है, तो यही क्वेश्चन आने वाला अगला क्वेश्चन, ठीक ना, अगला टाइप का क्वेश्चन जो है, कितने दिन क्या आएगा, साथ में किया तुम 30 40 साल 50 साल काम किया, ठीक ना, फिर बोलेगा कि जब समय खत्म होने वाला 2 दिन पहले काम छोड़ देगा, 3 दिन पहले काम छोड़ देगा, ठीक ना, उस टाइप का क्वेश्चन कैसे हम लोग डन करते हैं, देखिए जैसे अभी समझ में आया ना आपको, उसे ही फटाफट डन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग को तो शॉर्टकट बनाना, लॉन्ग कट बनाने से क्या फायदा, लॉन्ग कट बनाने से यहाँ से बोर्ड भर देंगे, उससे मतलब नहीं है, शॉर्टकट बनाना के देखिए, जैसे सीजीएल के क्वेश्चन डन करवा रहे हैं हम लोग, डन कर रहे हैं मिलकर, ठीक है, ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास, हम लोग अगली क्लास से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना, ओके बाय बाय। हाँ, और कॉपी में हम करवाने जा रहे हैं डेली 5 क्वेश्चन कराएंगे, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, सीआई और एसआई, उसके बाद पहले कॉपी में डन हो जाएगा ना, कॉपी में वीडियो ही बनेगा, उसके बाद उसको बोर्ड पर बताएंगे, इधर इधर टाइम एंड वर्क चलेगा बोर्ड पर, उधर कॉपी में परसेंटेज, बस डेली 5 क्वेश्चन कीजिएगा ना तो माइंड में सेट रहेगा। हम पहले ही आपको बता देंगे कहाँ पर क्वेश्चन में क्या जरूरत है, पहले ही लिख देंगे, ठीक ना, कॉपी में बनाने जा रहे हैं, ठीक ना, उसमें बनाएंगे और बोर्ड पे बनेगा, टाइम एंड वर्क खत्म, टाइम एंड जब वर्क खत्म हो जाएगा ना तो परसेंटेज लेकर आएंगे, ठीक है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस ये सब अभी कॉपी में उसको बना दे, ओके, आई होप आपको समझ रहे होंगे, थैंक यू फॉर, बाय बाय।